आप सबके घर में होंगे बालक बच्चे। बच्चा क्लास में फर्स्ट आए, बच्चा साइंस में 90% मार्क्स लेके आए, मैथ्स में 90 लेके, ये तो सब ध्यान देते हैं। पर कभी ये ध्यान दिया कि जब कोई घर में साधु आता है तो हमारे बच्चों को ढंग से उनकी सेवा प्रणाम करना आता है कि नहीं आता? बड़े दुख की बात है कि सनातन धर्मियों के घर में आजकल के बच्चों को जब घर में कोई साधु आता तो माँ बाप को कहना पड़ता है कि बेटा प्रणाम करो। और बेटा प्रणाम भी कैसे करता है? नीचे तक तो झुकता ही नहीं, वो घुटनों से ही काम चला लेता है। आधा झुका, घुटनों तक पहुंचा, जय सिया राम। घर के संस्कार, घर में साधु आने पर घर के बालक और युवा उनके साथ कैसा व्यवहार करते, ये घर के संस्कार बता देते। इसलिए अपने बच्चों को सिखाइए बचपन से, साधु घर आए तो कैसे उनकी सेवा करनी है। उनको बताइए साधु घर आ गया मतलब तुम्हारे भाग्य खुल गए। आज साधु नहीं आया, तुम्हारे घर साक्षात भगवान पहुंच गए साधु के रूप में। चूक मत जाना सेवा में, तन मन धन हर प्रकार से, क्योंकि अगर साधु रीझ गया ना तो साधु का जो मालिक है उसको रीझने में भी समय नहीं लगेगा। साधु रीझा मतलब सीधा गोविंद रीझ गए, भगवान रीझ गए। इसलिए साधु को रिझाओ, साधु को प्रसन्न करो, भगवान तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। और जो लोग कहते हैं ना हमें साधुओं वाधुओं पर आजकल भरोसा नहीं, तुमसे भगवान कभी प्रसन्न होने वाले नहीं। याद डायरी में लिख लेना पेन और पेपर पे। जो साधुओं का सम्मान करना न जाना। अब आप कहोगे जी आजकल तो आपको पता नहीं कैसे साधु के वेश में भी लोग गलत अजी, तो छोड़ दीजिए, उनका कर्म उनके संग, वो जैसा कर रहे हैं उनको करने दीजिए। गलत भी करेंगे तो वो भुगतेंगे। आप सम्मान किसका कर रहे हो? उस आदमी का नहीं, उसके साधु स्वरूप का आप सम्मान कर रहे हो। सम्मान उस स्वरूप का है, उसके जो उसने माथे पर चंदन, गले की कंठी है, ये उसका सम्मान है। उसका व्यक्तिगत जीवन में वो कुछ भी करे वो उनके कर्म, आप तो मत चूकिए। साधु के सम्मान में कभी ये मत लाना कि वो तो ऐसा, वो तो वैसा। भगवान ने कभी हमसे प्रश्न किया धन देने से पहले कि तू इस धन का कहां उपयोग करेगा? दे दिया ना। अब कोई उसको शराब पीने में कर रहा है, कोई जुआ करने, ठाकुर जी ने कहा मेरा काम देना था, अब तू उसका आगे जो करे तेरे कर्म। एक बरसाना में एक सेठ जी आए, सच्ची घटना है ये। तो सेठ जी का नियम था कि वो जब तक किसी साधु को भोजन ना पवा दे तब तक वो खुद भी नहीं पाते थे। पहले भोजन को प्रसादी साधु को पवाएंगे, उसके बाद खुद पाएंगे। तो महात्मा जी को खोजा गया। सेठ जी ने कहा जाओ महात्मा जी को खोजो। महात्मा जी खोजे गए, पर पूरे बरसाना में आज पता नहीं क्या हुआ। वैसे तो बरसाना तो साधुओं का गढ़ है, पर आज कोई संत नहीं मिला सेवकों को। सोचा कि अगर संत को नहीं लेके गए तो सेठ जी ना तो खुद खाएंगे, और सेठ जी नहीं पाएंगे तो हमको भी नहीं खाने देंगे, भूखे मरेंगे हम बेकार में। तो एक काम करो, कुछ जुगाड़ करो, पर कुछ भी करो साधु तो लेके चलना ही पड़ेगा। तो वहाँ एक राधा रानी के मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं उस पे एक भिखारी बैठा था। दाढ़ी वाड़ी बड़ी थी, जटा वटाई बनी हुई थी। उन्होंने सोचा इसी को साधु बना ले चलो। पर बाहर से तो साधु बना देंगे, पर अगर ये एक शब्द बोला तो भेद खुल जाएगा, क्योंकि साधु की जैसी वाणी तो इसकी है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उसको बोला कि देख तुझे हम पैसा देंगे, तू साधु बन के चल। और साधु कैसा? बोले मौनी बाबा। ये बाबा बोलते नहीं है, इन बाबा का मौन है। तू बोलेगा नहीं तो उनको पता लगेगा नहीं। सो कह करके उसको ले आए।
ला करके सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए, चलो एक साधु तो मिला। उन्होंने सामने बिठाया, भोजन की पत्तल लगाई, परोसा और परोस करके प्रणाम किया कि महाराज पाइए। और उसने पाना शुरू किया और जैसे उसने शुरू किया तो सेठ जी ने कहा रुको, उठो थाली से। तो बोले क्यों, क्या हुआ? बोले पहले सच्चाई बताओ, तुम साधु नहीं हो सकते। कैसे पहचाना? बोले अगर तू साधु होता तो साधु सबसे पहले अपने प्रसाद को ठाकुर जी को समर्पित करता है, उनको भोग लगाता है कि प्रभु आप पाइए, आपसे जो बचेगा उसको हम पाएंगे। तू तो आया सीधा आकर के सीधा लग गया खाने में, तू साधु नहीं हो सकता। सेवकों ने कहा हाँ महाराज जी आपने सही पकड़ लिया, हम तो इसको झूठ मूठ पकड़ के भिखारी को लाए थे, कोई साधु वाधु नहीं है। सेठ जी ने उसको भगाया और कहा हम तुमको भोजन नहीं कराएंगे, जाओ यहाँ से, भेज दिया। भोजन सेठ जी ने नहीं किया, सेठ जी भूखे सो गए। पर जब सोए, असली तो बात यहाँ है कि जब सेठ जी सोए तो सपने में रात को राधा रानी आई। और राधा रानी ने पूछा सेठ जी क्या किया आज? सेठ जी बोले क्या किया? अरे वो आ गया था ठग, ढोंगी कोई भिखारी को साधु बना के लेकर के आ गए, पता नहीं कैसा आदमी था, क्या ये सब भिखारी, ये बीड़ी सिगरेट पीने वाले व्यक्ति, मैं इनको भोजन कराऊं? मैंने नहीं कराया। तो राधा रानी ने हंस के क्या कहा? राधा रानी ने हंस के कहा कि बस सेठ जी एक दिन में ही घबरा गए, एक दिन में तुमने उसका पूरा हिसाब किताब ले लिया कि ये भगत है कि नहीं है, बीड़ी सिगरेट पीता है कि नहीं। ये 40 साल से मेरे बरसाने में है, मैं रोज इसका पेट भरती और मैंने आज तक नहीं पूछा कि ये साधु है या नहीं। चाहे ये कुछ भी करता हो लेकिन मैं इसका पेट रोज भरती हूँ। मैं इसमें भेदभाव नहीं करती कि साधु होगा तो पेट भरूंगी और पापी होगा तो नहीं भरूंगी। ये भगवान की, ये राधा रानी की करुणा है। कभी संसार में देने से पहले किसी से नहीं पूछती क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और हम जैसे लोग 10 रुपया भी भिखारी को देते ना, वो रोड पे खड़े होते हैं, तो मैंने उसमें भी कितने लोगों को लेक्चर देते देखा है, नहीं देना चाहिए, देना चाहिए न देना चाहिए, उसमें मैं प्रवेश नहीं करूंगी, वो आपकी अपनी मर्जी है। पर इतना कह सकती हूँ कि भगवान ने भी तो हमको दिया था धन सही काम में लगाने का, हमने कहाँ लगाया? अपने ही भरण पोषण में तो लगा रहे हैं, अपने ही तो घर बंगले बना रहे हैं, अपनी तो गाड़ियां सब इकट्ठी कर रहे हैं। दूसरों के लिए हमने क्या किया? अपने लिए तो वो घोंसला तो चिड़िया भी बनाती है बेचारी, कहाँ कहाँ से तिनका ला करके, और तुमसे बढ़िया बनाती है एकदम वाटर प्रूफ। हमारे घर में फिर भी थोड़ा बहुत वो डेंटिंग पेंटिंग गीला हो जाएगा, ढल जाएगा, पर चिड़िया का घोंसला देखो कैसे एकदम बढ़िया। कभी भी मन में प्रश्न आए कि ये सच्चा साधु है कि नहीं, उससे पहले अपने आप को देखो, हम सच्चे हैं कि नहीं। साधु पर बाद में प्रश्न उठाना, इसलिए साधु सेवा करो।